ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मेरा वीडियो 3 पार्ट में वीडियो आ चुका है, जो आपको तीनों वीडियो इसका डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। देखिए उसके बाद हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, ये सेकंड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक का, वो हम पढ़ते हैं इसमें कैसे बनाया जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें हमको पढ़ना होता है एंगल के बारे में, 0 डिग्री के बारे में, 30 डिग्री के बारे में, 45 डिग्री के बारे में, कैसे कैसे सबका वैल्यू निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम आपको याद करने का एक तरीका बताएंगे, कैसे याद रखना है। एक तो वैल्यू याद करना पड़ेगा उसको आपको, उसके बाद आप खुद यहाँ से याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। इतना का हमको वैल्यू निकालना है। किसका 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। ये आपको वैल्यू बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि देखिए एक तो वैल्यू याद करने के बाद कैसे आप उसको बिना याद किए कर सकते हैं वो, ठीक है। देखिए 0 डिग्री का वैल्यू, सबसे पहले हमको साइन का वैल्यू याद करना पड़ेगा आपको। 0 डिग्री का वैल्यू साइन में 0 ही होता है। कॉस में 1/√2 होता है, ठीक है। नहीं, कॉस में क्या होता है 1/2। कॉस 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। आपको यहां पे ये आपको याद कर लेना है। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। आप ये याद कर लीजिएगा। तो देखिए कॉस का वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप रिवर्स उल्टा कर दीजिए, इससे ऐसे पलट दीजिए। साइन का कॉस में जब 0 है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू ये 60 वाला, इधर से आप चल दीजिए √3/2, 45 का सेम वैल्यू 1/√2, 30 का 1/2, 0 का साइन 9 कॉस 90 का कितना हो जाएगा 0। देखिए क्या हुआ है, साइन का जो वैल्यू है जो आपको याद करना है, कॉस में सिर्फ उसको रिवर्स कर दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको टेन निकालना है। हम आपको एक फॉर्मूला बताए हैं जो पहले वीडियो में, इससे पहले 3 पार्ट में वीडियो था, उसमें टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर आप नहीं याद करना चाहते हैं, मेरा तो सजेशन रहेगा कि आप याद कर लीजिए, बहुत ही बेटर रहेगा आप याद कर लेते हैं सबका वैल्यू, ठीक है। अगर आप नहीं याद करना चाहते हैं, साइन बाई कॉस कर लीजिए। साइन बाई कॉस कीजिएगा, 0/1 कीजिएगा 0 आएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा 1/√3 आएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा √3 आ जाएगा, इसको जब डिवाइड कीजिएगा नॉट डिफाइन, यहां पे आता है आपका नॉट डिफाइन। देखिए 0/1 और 1/0, 0 जब 1 रहे तो 0 वैल्यू होता है। अगर 1/0 होता है तो इसको आप नॉट डिफाइन, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1/0 आया तो नॉट डिफाइन, यहाँ पे रेशनल नंबर होगा ही नहीं, तो इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कॉट थीटा का वैल्यू देखिए, कॉट का 10 याद कर लिए ना, कॉट का भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसका रिवर्स कर दीजिए, यहाँ पे नॉट डिफाइन, इसका वैल्यू √3, इसका वैल्यू 1 का 1 सेम, इसका वैल्यू इधर आइए √3, यहाँ पे 0। देखिए याद करने की जरूरत किसका पड़ा हमको, साइन का 10 का भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप निकाल ली, साइन बाई कॉस से निकाल सकते हैं, ठीक है। सेक का वैल्यू निकालने के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सेक बराबर होता है 1/cos, 1/cos, कॉस का 1/cos कर सकते हैं, तो 1/1 कीजिएगा 1, इसका बट सिर्फ पलट दीजिए, उससे ऊपर से नीचे कर देना है 2/√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 देखिए, यहाँ पे हम पलटना है, मतलब 1/cos करना है, तो 1/0 कीजिएगा तो यही आ जाएगा नॉट डिफाइन, ठीक है। देखिए नीचे वाला कुछ हम रफ इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरा कॉसेक बचा, सिर्फ कॉसेक का करने के लिए क्या कीजिए ना, साइन को पलट दीजिए, साइन का यहां पे पलटिएगा तो ये पहला ही नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन, यहाँ पे नॉट डिफाइन, यहाँ नॉट डिफाइन, यहाँ नॉट डिफाइन, यहाँ नॉट डिफाइन, यहाँ पे नॉट डिफाइन। अब देखिए 30 को निकालने के लिए साइन को पलट दीजिए 2, इसको पलट दीजिए √2, इसको पलट दीजिए 2/√3, इसको पलटिए 1/1, 1।
देखिए बहुत ही तरीका, अच्छा तरीका से याद करने का, आपको यहाँ से आप याद कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो बुक में भी दिया हुआ है, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम इसको करा दिए। इसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी कराया जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी याद बताया गया कैसे, 0 डिग्री पे 90 डिग्री 60 डिग्री सबका वैल्यू आपको दिखाया गया आपको। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 sin cos स्क्वायर 90 डिग्री, इसका वैल्यू हमको निकाल के दिखाइए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री। हमसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है, हमसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 cos स्क्वायर का वैल्यू आपको वीडियो में रिमाइंड में कराया, लिखा बताया गया है कितना वैल्यू होता है। हम यहाँ पे cos स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं। cos स्क्वायर का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे cos स्क्वायर 60 डिग्री है, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर किए स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 3 sin स्क्वायर 45 है। देखिए sin स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। 1/√2 कब क्या कीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री। sin स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए cos स्क्वायर 90 डिग्री है यहाँ पे, तो 2 cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, तो 0 का आप स्क्वायर कीजिए या नॉट कीजिए, कोई फर्क नहीं, ठीक है। यहां से आप कीजिएगा 2 × 1/4 प्लस 3 × 1/2, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस 3 × 1/4 प्लस इसमें 0 से इंटू कीजिए, खत्म 0, ठीक है। यहां देखिए 2 से 2 कट गया, अब कटेगा नहीं, तो 1/2 प्लस 3/2 माइनस 3/4। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना आ गया मेरा। यहां से आप कैल्शियम निकालिएगा, 2 और 2 2 4 कैल्शियम निकालिएगा, 4 ही आएगा, 2 प्लस 2 3 6 माइनस 3, ठीक है। 6 में से 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 में से 3 गया 5, 5/4 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ वैल्यू उसका रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी पे हम यहाँ पे आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन कराते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे करना है देखिए, ये नोट कर लीजिएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a इक्वल टू हमको 30 डिग्री दिया हुआ है, वेरीफाई दैट sin 2a इक्वल टू 2tan a बटा 1 + 10 स्क्वायर। इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो एक नंबर देखिए, हमको वैल्यू दिया हुआ है a इक्वल टू 30 डिग्री और sin 2a इक्वल टू हमको प्रूव करना है। sin 2 × a मतलब 2 × 30, 2 × 30 कीजिएगा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या किए हम 2 में 30 से इंटू कर दिए हैं, तो 60 आ गया। कोई आपको दिक्कत हो यहाँ पे तो देखिए समझ लीजिए क्या कहना है। साइन को लिख दिए 2 × 30 डिग्री 60 डिग्री आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2 tan a है, a के जगह पे 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। हमको LHS बराबर RHS हमको करके दिखा देना है। तो LHS यहाँ पे कितना वैल्यू sin 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। हमको 3/2 √3/2 इधर से मिलाना है। देखिए कैसे आएगा 2 × tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बटा 1 + tan 30 का स्क्वायर जो है 1/√3 का स्क्वायर। तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे कितना हो गया आपका 2/√3 बटा 1 + 1/3, 1 + 1/3। यहाँ पे देखिए 2/√3 ऊपर छोड़ दीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 और 3 + 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2/√3, ये मेरा 4/√3 हो जाएगा, 4/3। अब यहां जाके आपको जब पलटेगा यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 3 ऊपर चल जाएगा
देखिए पलटेगा ये, 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, फिर 4 नीचे, क्या आ जाएगा नीचे 4, फिर 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स में, और देखिए √3 से यहाँ पे एक बार में √3 से √3 कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे √3, तो आ गया मेरा √3/2, यही हमको लाना था √3/2। LHS बराबर RHS मेरा यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। सिर्फ एक और क्वेश्चन ये बताना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अगले पार्ट में और वीडियो का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए इस पार्ट में इसका देखिए हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। cos 2a दिया हुआ है, सेम वही प्रोसेस हम करेंगे, 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब 2 × 30 करेंगे 60 हो जाएगा, इसका 1 - 10² 30 डिग्री बटा 1 + 10² 30 डिग्री। ठीक है, सेम वही प्रोसेस, कोई प्रोसेस नहीं करना है आपको, सेम वही प्रोसेस चलना है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, यहां भी देखिए 1 - 10 30 का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/3 बटा 1 + 1/3। देखिए यहाँ पे कुछ डायरेक्ट किए हैं, तब देखिए समझ जाइएगा कि 10² 30 डिग्री का वैल्यू कराया गया है, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर करके लिख देना है। एलसीएम लीजिए 3 में से 1, यहाँ पे एलसीएम लीजिए 3 + 1, तो यहां से हो गया 2/3, यहां से हो गया 4/3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, आ गया मेरा 1/2। LHS बराबर RHS मेरा यहाँ पे आ गया है। एग्जाम में आए हमको सिर्फ शो कर देना है कि LHS = RHS दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, और इसका आगे का पार्ट का वीडियो आपको अगले पार्ट में दिया जाएगा। यहाँ पे इस पार्ट में हमको इतना ही कराना था, वीडियो थोड़ा लंबा ना जाए। ठीक है, थैंक यू, और आप नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।